बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जहरा कासमी केस में जज की तब्दीली का क्या बना? मुझे जान का ख़तरा है। लाइव सेशन में जान से मारने की धमकियाँ किसको दी जा रही हैं और मामला संगीन नौयत इख्तियार कर गया। इस मामले में कौन कौन मुलव्विस निकला, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जहरा कासमी केस में ज़हीर की तरफ से गुज़श्ता दिनों एक जो एप्लीकेशन है वो दायर की गई थी कि ज़हीर और उसके जो साथी हैं उनको जो ये अदालत है जहां पर ये ट्रायल चल रहा है, उनको इस अदालत पर जो है वो एतमाद नहीं है, चूँकि उनके मुताबिक ये अदालत बायस्ड है और ये जो फ़ैसले हैं वो मेहदी अली कासमी के हक़ में देती है, जबकि बहुत सारे फ़ैसले जो हैं इसी अदालत से ज़हीर के हक़ में भी आ चुके हैं। इनको बहुत सारे रिलीफ जो है वो इसी अदालत से प्रोवाइड किए गए थे। तब मेहदी अली कासमी ने ऐसे कोई दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की थी, लेकिन ज़हीर की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर कुछ दफ़ा जो है वो समाअत भी हुई अदालत में और उसके बाद दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला जो है वह महफूज कर लिया गया था और उसके बाद मुतवक्को था कि फ़ैसला जो है वो गुज़श्ता दिनों आ जाएगा। और कल भी इस फ़ैसले के ये फ़ैसला मुतवक्को था, लेकिन कल भी ये फ़ैसला जो है वो अब तक नहीं आ सका है। मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक जजेस की जो तब्दीली का फ़ैसला है वो अब तक ज़हीर के का जो केस उसने दायर कर रखा है, इस हवाले से उस पर फ़ैसला अभी तक सादर नहीं हुआ है। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसी अदालत में ये केस जो है वो चलेगा या फिर जजेस जो है वो तब्दील किए जाएंगे, किसी और अदालत में इस केस को लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा जी, मुझे जान का ख़तरा है और लाइव सेशन में जान से मारने की धमकियां जो है वो किसको दी जा रही हैं। तो जब से ये केस जो है वो रिपोर्ट हो रहा है तो काफ़ी सारे ऐसे सहाफ़ी यूट्यूबर्स हैं जिनको बहुत बार जान से मारने की धमकियाँ जो हैं वो मिल चुकी हैं, जो कि जिनका ताल्लुक चाहे वो मेहदी अली कासमी की तरफ से हो। ज़्यादातर तो उन्हीं लोगों को धमकियाँ जो है वो पहले दी जा रही थी, लेकिन अब सुनने में ये आया है कि बिलाल अहमद साहब जो कि इस केस को उस दूसरी तरफ से रिपोर्ट कर रहे थे, यानी उनका ये मौक़िफ़ था कि जहरा कासमी ने जो है वो एक सही कदम उठाया है। कहते तो वो लोग ये हैं कि बच्ची ने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन जो भी अब वो कर चुकी है कम अज़ कम वालिदैन को ज़हीर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बतौर दामाद। तो इस हवाले से केस जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे और आपको बताती चलूँ कि हाल ही में उन्होंने जो नजम जहरा हैं, जो कि वो भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इस केस को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इस केस को रिपोर्ट किया है। मेहदी अली कासमी की जानिब से काफ़ी बार उनके घर भी जा चुकी हैं, शेल्टर होम भी वो चक्कर लगाया करती थी और उनकी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती थी। और अब हुआ कुछ इस तरह से कि बिलाल अहमद साहब ने नजम जहरा पर और दीगर जो यूट्यूबर्स हैं उन पर एक केस दायर किया था। और आपको बताती चलूँ कि उन्होंने जब ये केस दायर किया तो एक कहानी इस पूरे मामले के पीछे है और वो कहानी कुछ इस तरह से है जी कि नजम जहरा, सरवत जहरा, मिसा रिजवी, सईदा काज़मी, मिसेस रिजवी और यावर शाह, शुजात अली और असद अली जाफरी के ख़िलाफ़ इन्होंने और दीगर लोग थे इनके साथ जिनको खिलाफ इन्होंने केस दायर करवाया है। बिलाल साहब का ये कहना है जी कि ये लोग इन्होंने गालिबन कोई बाहर से कुछ लोग जो है वो बैठकर मुल्क से बाहर से लाइव सेशन करते हैं, जिनमें इन लोगों ने शिरकत की और इन लोगों ने कहा कि अगर MQM का दौर होता तो बिलाल अहमद की बोरी बंद लाश मिलती। मैंने तो ये लाइव सेशन नहीं देखा, लेकिन अब बिलाल अहमद साहब ने अपनी कम्युनिटी पर एक पोस्ट जो है वो है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे जान का खतरा है और शायद ये मेरी आखिरी पोस्ट है। इस तरह की कुछ बातें जो हैं वो उन्होंने की हैं और उनका कहना है जी, उसी पोस्ट में उनका कहना है कि मेरे घर का पता, फ़ोन नंबर, सब कुछ इस लाइव स्ट्रीम में जो है वो बताया गया है और इन लोगों पर, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, इन लोगों पर इन्होंने, बिलाल अहमद साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हीं लोगों ने मेरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसको भी लीक किया है। और पुलिस वालों ने जब ये साहब जाते हैं पुलिस में इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए, तो पुलिस जो है वो टाल मटोल से काम लेती है और पुलिस कहती है जी आप मुतालिका फॉरम पर जाएं, जैसे कि पैमरा, साइबर क्राइम और FIA वगैरह, PTA वगैरह से आप जो है वो रिजू करें। यहाँ पुलिस के पास जो है वो आपका कोई काम नहीं बनता, इसलिए हम FIR जो है वो दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद होता कुछ ऐसे है कि बिलाल अहमद साहब जो है वो 21A की ज़ाब्ता फौजदारी की दरख्वास्त लेकर अदालत चले जाते हैं और फिर उस पर पुलिस को भी जो है FIR दर्ज ना करने पर नोटिस हो जाते हैं। और उसके बाद जब अदालत लगती है तो वो कहती है जी कि एक शख्स को जान का खतरा है, तो क्यों आप लोगों ने FIR जो है वो दर्ज नहीं की। उसके बाद 19 जनवरी को इस केस पर जो है वो दलाइल होते हैं और उसके बाद पुलिस का मौक़िफ़ ही इख्तियार करते हुए अदालत जो है वो इस जो दरख्वास्त है इसको खारिज कर देती है। तो अब चूंकि बिलाल अहमद साहब की जो दरख्वास्त है उसको जो है वो अदालत की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन जो है वो नहीं लिया गया, कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अब उन्होंने
कम्युनिटी में ये पोस्ट लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्हीं अफराद की जानिब से उनको जान का खतरा है और इन्होंने लाइव सेशन में बैठकर इस तरह के अल्फाज जो हैं वो अदा किए हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप लोग आसानी से जब आपके ऊपर बात आती है तो फिर आपको जान के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन जब आप लोग जिब्रान नासिर और मेहदी अली कासमी के खिलाफ आपने फ़िरका वारियत फैलाने की बहुत ही ज़्यादा इस पूरे केस को जो है वो मजहबी तौर तरीके से इसको ख़राब करने की कोशिश की, तो उस वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये लोग भी इंसान हैं और उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो शायद कहा जा सकता है कि आपको इस चीज़ का एहसास हो कि कोई अगर आपके खिलाफ ऐसी बात करता है तो फिर कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है और फिर आप लोगों को तो जान के लाले पड़ जाते हैं, फिर आप कम्युनिटी में पोस्ट लगाते हैं। बहरहाल अगर ऐसा कुछ हुआ है या लाइव सेशन में बैठकर कोई भी ऐसी बात की गई है तो बहरहाल वो बात भी कुछ जो है वो हम उसको सेकंड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी सहाफ़ी रिपोर्टर के हवाले से अगर कोई भी बात इस तरह से की गई है, उसकी ज़ातियात को उछाला गया है या कोई भी बात इस तरह के यानी कि किसी को थ्रेट किया गया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं और किसी भी लाइव सेशन में या किसी भी वीडियो में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। केस को रिपोर्ट करने का हर किसी का अपना एक एंगल हो सकता है और हर इंसान को बोलने का हक है। हर शख्स जो है वो अपने तरीके से किसी भी केस को रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी या इस तरह के उसकी फैमिली के ऊपर कोई बातचीत जो है वो नहीं की जानी चाहिए। इस चीज़ का जो है वो खासा ख्याल रखना चाहिए। तो ज़हरा कासमी केस के हवाले से ये एक अहम खबर थी जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद मालूमात जैसे ही आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अब इस केस में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ये जजेस तब्दीली का जो फैसला है वो आना है और उसके अलावा फिर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है ताकि इस केस के जो मुल्ज़िमान है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सके, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम ऐसा होता हुआ भी देखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।